नमस्कार, मैं हूँ चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर शब्बीर कुरैशी जी। शब्बीर कुरैशी जी एक ऐसी मूवी लेके आ रहे हैं जो कि भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के ऊपर है और इस मूवी में क्या खास रहने वाला है ये हम जानते हैं उन्हीं के साथ। इस मूवी में खास तो ये है कि जब मोदी जी बचपन में जो इतनी मतलब उनके घर पे खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और ऐसा इंसान एक दुनिया का बड़ा प्रधानमंत्री में अपना नाम करता है, अपने भारत का इतना बड़ा नाम करता है। तो वो सोच के मैंने इस फिल्म को बनाया है। जब वो छोटे थे, वो चीजों को किसी ने अभी तक देखा नहीं है, ना पर्दे पे आई है। कोई फिल्म आई होगी पर वो रियल कंटेंट नहीं है। आपको भी पता होगा, आपने भी देखा होगा ये सब चीजें। पर हम लोगों ने जो रियल कंटेंट लिए उनके उनके फ्रेंड्स, उनके जो कलीग, सबको हम लोग मिले। मैं 6 महीना इस फिल्म के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, तब जाके वो चीजें मुझे मिली। और वो चीजें मैं पर्दे पे लेकर आ रहा हूँ। ना ये कोई कंट्रोवर्सी है और ना किसी को ये ठेस पहुंचाने वाली मूवी है। ये हमने हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी को ये हमारी तरफ से एक बड़ी गिफ्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ताकि पूरी दुनिया देखे कि बचपन में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और कितनी मेहनत की, उनके घर वालों ने मेहनत की। और ऐसा एक छोटा सा इंसान, जो छोटा सा बच्चा, कट कर लेना, एक छोटा सा बच्चा जो घर में खाने को नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, एक इतना गरीब इंसान दुनिया में इतना नाम कमाया उन्होंने आज, और इतना अपने खून पसीने से भारत का झंडा जो पूरी दुनिया में ले रहा है। तो बस मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ उनके लिए। और मैं चाहता हूँ ये लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि देखने के बाद ही पता चलेगा। अब आजकल जो मूवी आई उनके ऊपर, जैसे आपने बताया कि पहले भी मूवी आ चुकी है, तो वो मूवी कंट्रोवर्सी मूवी थी और कॉर्पोरेट मूवी थी। ये मैंने रियल कंटेंट उनके लिए हुए हैं। अ, जैसा कि हमने सुना कि पीएम मोदी भी आए दिन कहते रहते हैं कि मैं चाय बेचता था, तो क्या इस मूवी में हमें चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर देखने मिलेगा? जी हाँ, जरूर मिलेगा। जब वो छोटे थे, पढ़ाई करते थे अपने डैडी के साथ अ, अ, वडनगर के स्टेशन के ऊपर, तब वो खुद भी चाय लेके डब्बे में जाते थे और आर्मी वालों को वो चाय पिलाते थे। और आर्मी वाले जब पैसा देते थे तो मना करते थे कि मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। तो ये उनकी बचपन की, मतलब बचपन से ही पता चलता है ये बड़े होके ये कुछ करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि कुछ अनसुने किस्से जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, वो शायद हमें इस मूवी के माध्यम से देखने मिलेंगे। आपने बताया कि काफी ऐसी मूवीज आ चुकी है जिसमें नरेंद्र मोदी का कहीं ना कोई छोटा मोटा बड़ा पॉलिटिकली इंस्पायर्ड, कंट्रोवर्शियल इंस्पायर्ड ऐसे काफी रोल्स दिखाए गए हैं। तो ये मूवी किस तरह खास है कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकल टच होगा, क्या इसमें कोई इलेक्शन क्या टच होगा, क्या ये आने वाले इलेक्शन को अफेक्ट करने के लिए बनाई गई है, ऐसी बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली ये बच्चों को ध्यान में रख के हम लोगों ने फिल्म बनाई है कि जब एक छोटा सा गरीब परिवार से एक बच्चा वर्ल्ड लेवल पे बैठ के अपने भारत का नाम इतना रोशन कर सकता है, तो क्यों नहीं पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है ये। तो वही चीज हम लोगों ने दिखाई है कि आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, और अपने जो विजन है उसको क्लियर रखो, तो आप सक्सेस हो। तो आपने कहा कि आपने ये मूवी बनाते वक्त तकरीबन 6 महीने का रिसर्च ही किया, यस। सिर्फ रिसर्च किया। यस। मुझे लगता है इस मूवी की जो स्टोरी है वो भी आपने खुद लिखी जी है। हाँ। तो आपके ये जो सफर था, ये जो 6 महीने का, इसमें आपने किन किन लोगों से मुलाकात की और क्या ये 100% सच्ची घटनाओं पर आधारित रहेगी या इसमें भी मूवी के लिए कुछ कुछ मनोरंजन का टच दिया गया है, जैसे कि सॉन्ग्स हो गए या फिर कुछ एडिट मसाला या तड़का मारा गया है, या पूरी तरह से ये मूवी रॉ रहेगी, पूरी तरह से ये
प्रॉपर जीवन उनकी जीवन चरित्र पर बेस्ड रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फिल्म एक रियल कंटेंट है, रियल कहानी है। और हमने एक चीज दिमाग में लिया कि मोदी जी का ज्यादा कनेक्शन उनकी माँ के साथ रहा है। तो मेरे जहन में एक ही चीज था कि जब मैं ये फिल्म को बनाऊं, तो जब साहब देखें, मोदी जी इस फिल्म को देखें, तो उनको वो फ्लैशबैक में चले जाएं कि वो रियली चीज देख रहा और उनकी आंखों से आंसू आ जाए। बस ये सोच के हमने ये फिल्म बनाया। और ऊपर वाले ने चाहा तो वही चीज होगी। ये साहब देख के रोएंगे कि मेरा पूरा बचपन बैक फ्लैश में मैं चला गया, वही रियल चीजें देख रहा हूँ जो मैंने पहले की है। कई लोग आए जो मोदी जी के फैन है, हमारे वहाँ मुलाकात के लिए आते हैं। तो कुछ मैंने चीजें ट्रेलर मैंने बना के रखे हैं, जब मैं उनको दिखाता हूँ तो वो खुद इमोशनल हो जाते हैं, रो जाते हैं। तो ये तो जिसकी खुद की कहानी है तो वो क्या करेंगे इस चीज को देखकर। तो शायद दामोदर दास जी और हीराबाजी तो ऐसे कैरेक्टर है जो कि प्रधानमंत्री के दिलों के बेहद करीब है। तो क्या इनका रॉ वो टाइम का वो साइड देखने मिल सकता है इस मूवी में, जिसका शायद हमारे प्रधानमंत्री जी के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है? क्या वो उनके आदर्श, उनकी जीवनचर्या, ये सब रॉ दिखाई गई है इस मूवी में? जरूर देखने मिलेगा। देखिए, माँ माँ से ज्यादा कनेक्ट है, क्योंकि उनको पता है कि मैं आज जिस लेवल पे बैठा हूँ, उस शेर को किसने पैदा किया है। समझ? तो माँ से ज्यादा उनका कनेक्शन था। और हमने माँ बाप का दोनों का बताया है। तो माँ ने इतना मेहनत करके उनको, मतलब लोगों के घर में जाके बर्तन मांजना, कपड़े धोना, इतना मेहनत करके उनको पढ़ाई करवाई और आगे बढ़ाया उनको। जो ना अच्छा नहीं लगे वो काट डाला, मैं चालू में बोल रहा हूँ। तो माँ के साथ ज्यादा उनका कनेक्शन रहा है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन रिपीट लेते हैं। तो कुरैशी जी, जैसा कि कट कुरैशी जी, जैसा कि हम जानते हैं, कभी कभी नरेंद्र मोदी जी जिक्र करते हैं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये करना चाहता हूँ, तब शायद हमने उनके पिता का नाम सुना है कि दामोदर दास जी उनके पिता का नाम था, या फिर हीराबा कहीं ना कहीं मीडिया के अट्रैक्शन में, अटेंशन में आते रहे जब तक शायद वोट करने जाते थे 90 इयर्स की एज में, वो जितने सक्रिय थे उस हिसाब से वो मीडिया में एक्टिव थे। लेकिन उनकी वो साइड जब पीएम हमारे बचपन में थे, वो साइड किसी ने नहीं सुनी है ना देखी है। तो इसमें क्या वो इनके माता पिता के वो समय की जीवनचर्या एज इट इज रॉ दिखाई गई है, और क्या मतलब वो एज इट इज ही दिखाया गया है, या उसमें कुछ तड़का या कुछ मिलेगा देखने? जैसे आपने पहले पूछा कि बहुत सी फिल्में बनी है, जो बहुत सी फिल्में बनी है उसमें ये चीज दिखाई गई है, इसलिए वो फेल है। हम लोगों के जो कंटेंट है और रियल कंटेंट है, रियल चीजें बताई है हमने। क्योंकि माँ के साथ उनका ज्यादा कनेक्शन रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार टीवी पे, न्यूज के अंदर, कि माँ से ज्यादा कनेक्शन इसलिए रहा है कि वो छोटा सा गरीब परिवार से आके जो वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम कर रहे हैं। तो आज एक बेटे को भी लगता है ना कि माँ ने एक ऐसा बड़ा शेर पैदा किया है जो वर्ल्ड लेवल पे जो इतना अच्छा भारत का नाम कमाया है। तो माँ के साथ जो कनेक्शन रहा है वो हमने बताया है, और अच्छा ही रहा है। उनका ज्यादा कनेक्शन माँ के साथ ही था। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। पीएम मोदी के बचपन के बारे में काफी कंट्रोवर्सीज हुई है, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके चाय बेचने वाले स्टेटमेंट को लेकर ऑपोजिशन ने काफी कंट्रोवर्सीज खड़ी की है। मैं आपको पूछना चाहूंगी, आपने 6 महीने का जो रिसर्च किया, शायद उससे ज्यादा भी समय आपने लिखने में लगाया होगा, कि उसे शब्दों में बयां करने में शायद आपको उससे भी ज्यादा समय लगा हो, लेकिन बचपन हर इंसान के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो क्या बचपन के दोस्तों से आप मिले पीएम मोदी के इस मिले। समय में? और अगर मिले, तो क्या आपने उनका भी किरदार किसी को निभाने दिया है इस मूवी में? क्या पीएम मोदी अगर ये मूवी देखते हैं तो क्या वो अपना बचपन इस मूवी को देखकर जी पाएंगे? देखिए, हम लोगों का टारगेट था कि जब हम ये फिल्म बनाएं, तो मोदी जी अगर इस फिल्म को देखें तो वो अपने फ्लैशबैक में बचपन में चले जाएं। और वही चीज हम लोगों ने की है। जब साहब इस फिल्म को देखेंगे तो अपने बचपन में ही चले जाएंगे 100%।
और जो हम लोगों को जो बताना है, जो उनका पर्सनल चीजें, वो हमने बताई। ज्यादा किसी को हमने इन्वॉल्व नहीं किया इसमें। जी सर, तो अब ये मूवी आपने इतने अच्छे से बताई है, तो अब शायद ऑपोजिशन और हर कोई देखने के लिए काफी उत्सुक होगा कि एक्चुअल में पीएम मोदी का बचपन कैसा था रियल में। तो आप अब थोड़े से रहस्य से पर्दा खोल दीजिए कि ये कब रिलीज कब हो रही है मूवी। 3 महीने के बाद हम लोग रिलीज करेंगे इस फिल्म को। और इसमें बहुत अच्छा खूबसूरत साहब की लाइफ पे एक सॉन्ग आया है। हमारे इंडिया के बहुत फेमस सिंगर हैं कैलाश खेर जी ने, वो साहब की लाइफ के ऊपर उन्होंने एक सॉन्ग गाया हुआ है। और वो सॉन्ग भी साहब अगर देख लेंगे तो सॉन्ग से ही मतलब रोना उनका स्टार्ट हो जाएगा। वो सारी लाइफ बताई गई है उस सॉन्ग में। तो जैसा कि हमने देखा कि पीएम मोदी के ऊपर एक बेहद खास मूवी आ रही है, और शायद बहुत से लोग एक पीएम के नाम पर पीएम मोदी के फैन भी है और हेटर्स भी है। अब इस मूवी से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, उनके हेटर बढ़ते हैं, ये बात तो समय बताएगी। और ये मूवी देखने के बाद पीएम मोदी का क्या रिएक्शन होता है वो भी समय आने पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम सबके लिए सिर्फ एक ये पोस्टर है, एक नया सवेरा, जो कि क्या वाकई में मूवी लाइन में एक नया सवेरा लेके आएगा या फिर क्या करेगा ये समय दिखाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे टीसी न्यूज इंडिया के साथ और देखते रहे चेतना राजा के साथ ऐसी ही खास खबरें खास हस्तियों के साथ।